प्रणमामि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषशून्यवादी पश्चात्तरसागरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन का चौथा रीजन आज हम पढ़ने वाले हैं कि कुल की परंपराएं विनाश होने से वर्ण संकर पैदा होते हैं। तो वो हम 39 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत। इस श्लोक में बताया जा रहा है कुलक्षये प्रणश्यन्ति। कुलक्षये प्रणश्यन्ति मीन्स जब कुल का विनाश हो जाएगा या कुल के वरिष्ठ लोगों का विनाश हो जाएगा तो प्रणश्यन्ति कुलक्षय, कुल के बड़े लोगों का के मरने के बाद प्रणश्यन्ति मतलब प्रणश्यन्ति कुल धर्मा, कुल के धर्मों का विनाश हो जाएगा। ऐसे कुल धर्म जो कि हर घर में सनातन समय से चल रहे हैं, ऐसे कुल धर्मों का विनाश हो जाएगा अगर वरिष्ठ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और अगर कुल धर्म का विनाश हो जाएगा, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, अगर धर्म नष्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर धर्म की हानि होगी तो अधर्म बढ़ेगा। भगवान बताते भी यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, तो धर्म की ग्लानि होने से अधर्म बढ़ता है। तो वो ऑब्वियस एक कारण है जिस कारण से पूरे समाज में अधर्म प्रस्तुत हो जाएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो धार्मिक परंपरा के ऐसे कई नियम हैं। अगर हम देखेंगे तो हर घर में कुछ कुछ परंपराएं होती हैं जो कि बहुत समय से चल रही हैं और जो कि घर के लोगों को धर्म में एंगेज करती है। वास्तविकता में रिचुअल्स का मतलब ही होता है कि लोगों को अध्यात्म की तरफ लेके जाना। जैसे स्पिरिचुअल शब्द जो है, स्पिरिचुअल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पिरिट एंड रिचुअल। रिचुअल मतलब क्रियाएं और रिचुअल्स का मतलब क्रियाएं होता है और क्रियाओं के पीछे जो भाव होता है उसको स्पिरिट बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग रिचुअल्स करते हैं परंतु उनके पीछे का भाव नहीं जानते। तो जब रिचुअल्स के पीछे का भाव हम जानते हैं तब उसको स्पिरिचुअल बोला जाता है। और ऋषि मुनियों के द्वारा शास्त्रों के आदेश के अनुसार ऐसी कुल परंपराएं हर कुल में है। प्रैक्टिकली कुछ समय पहले ही तक हम देखें, 20, 30, 40, 50 साल पहले तक हर कुल की परंपराएं होती थी। अभी मॉडर्न समाज आते आते वो सब खत्म होते जा रहा है। इसलिए जो लोगों का जनरेशन हो रहा है वो जनरेशन भी नास्तिकवाद और भौतिकवाद की तरफ हो रहा है। पहले लोग इतने नास्तिक नहीं होते थे, धर्म को मानते थे। आजकल लोग मानते ही नहीं, वो मेजोरिटी ऑफ पीपल, क्योंकि कुल धर्म विनाश हो गया है। कुल धर्म का विनाश होने से अधर्म बढ़ जाता है। वर्णाश्रम में अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। तो इन सारे नियमों का, सारे क्रियाकलापों का उद्देश्य ये है कि परिवार के सदस्यों को धार्मिक उन्नति तक लेके जाए, आध्यात्मिक उन्नति तक लेके जाए। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो नए सदस्य बचे रहते हैं वो अधर्म में लग जाते हैं। जितने बड़े लोग होंगे वो तो कुरुक्षेत्र युद्ध में मृत्यु हो जाएगी, तब फिर जो लोग बचे रहेंगे तो वो लोग फिर ऑटोमेटिकली अधर्म में लग जाएंगे क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये जरूरी है जो घर में वृद्ध लोगों की उपस्थिति, जो आयु से भी वृद्ध है और ज्ञान से भी वृद्ध है, जिनको ज्ञान है, संस्कारों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसे घर के बड़े मेंबरों की आवश्यकता है। उनकी अनुपस्थिति के कारण जो घर के सामान्य लोग होते हैं, तरुण लोग होते हैं, वो अधर्म में चले जाते हैं। हम देख भी रहे हैं आजकल लोग माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं उनको पसंद नहीं करते, कई बार उनको ले जाके अनाथालय में रख देते हैं। ये एक बहुत रिग्रेटेबल सिचुएशन है, बहुत दुख की सिचुएशन है, क्योंकि अगर बड़े लोग बताएंगे नहीं
तो छोटे लोग धर्म के कार्यों में नहीं लगेंगे। और वो इसी कारण से हम देख रहे हैं कि लोगों को धार्मिक कार्यों की रुचि नहीं है, क्योंकि माता पिता का सम्मान करना भूल गए। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। और हम देख भी सकते हैं, इमेजिन करिए जिस माता पिता ने बचपन में हमें जन्म दिया, उसको हम बुढ़ापे में, वृद्धाश्रम में कैसे डाल के आ सकते हैं। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए जाता है तो वो उसको माना जाता है, क्योंकि भगवान की सेवा सबसे बड़ी है। जैसे कोई अगर सैनिक है, वो देश की सेवा के लिए जाता है, वो देश की सेवा करते करते मर भी जाता है, उसके घर में कोई माता पिता की सेवा करने के लिए नहीं है, तब भी गलत नहीं माना जाता, क्योंकि देश की सेवा अपनी फैमिली की सेवा से बहुत बड़ी है। तो कई बार ऐसा होता है, लोग सैनिक जाते हैं, बॉर्डर पे मर जाते हैं, अकेले रहते हैं घर में, तब भी उसको सम्मान किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसने देश के लिए अपनी जान दी। देश बहुत बड़ा चीज है। उसी तरह से पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, भगवान भगवान की सेवा अगर कोई करता है तो पूरे ब्रह्मांड की सेवा होती है, क्योंकि लोगों को उनके भूले आध्यात्मिक संबंध के बारे में बताना अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, देश सेवा से भी कहीं बड़ी है। तो अगर कोई साधु बनता है, सन्यासी बनता है, तब तब ये चीज मानी जा सकती है कि ठीक है, माता पिता की सेवा तो भगवान करेंगे या कुछ और अरेंजमेंट होगा। परंतु सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति भौतिक जीवन में है तो उसकी जिम्मेदारी है कि माता पिता की हमेशा सेवा करे। माता पिता अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके संस्कार संबंधी क्रियाएं रुक जाती है, तो परिवार के जो तरुण सदस्य हैं वो भी पाप में लग जाते हैं। इसलिए किसी भी कारण परिवार के बड़े लोगों का वध नहीं करना चाहिए। यह अर्जुन का तर्क है। इसके बाद नेक्स्ट तर्क है, नेक्स्ट आगे इसके बता रहे हैं, जब अधर्म बढ़ जाता है तो क्या होता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। जब समाज में अधर्म की वृद्धि होती है तो हे कृष्ण, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकरों का जन्म होता है, अवांछित संतानों का जन्म होता है। कुल में अधर्म प्रमुख हो जाने से स्त्रियां कैसे दूषित हो जाती हैं, क्योंकि अधर्म की अगर धर्म के चार खंभे जो हैं, सत्य, दया, शौच, तप, तो जो अवैध स्त्री संग है, अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री के साथ संग करना, या अवैध पुरुष का संग है, अपने पति के अलावा किसी दूसरे पति का संग करना, इसके कारण अधर्म फैलता है। धर्म के चार खंभों में से एक खंभा होता है सूची, उसका विनाश होता है इससे। तो और अगर पति पत्नी जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, उस समय उनकी, उसके पहले अगर वो सफिशिएंटली आध्यात्मिक रूप से उन्होंने साधना नहीं किया है, तो जो संतान गर्भ में आएगी, जो आत्मा गर्भ में आकर्षित होगी, वो आत्मा भी रजोगुण और तमोगुण की होगी। तो उस कारण से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे भी आध्यात्मिक नहीं होते। इसलिए हम देख रहे हैं समाज की पॉपुलेशन में कितना ज्यादा अधर्म बढ़ रहा है, नास्तिकवाद बढ़ रहा है, क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं है। प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल अफेयर्स चलते रहते हैं लोगों के, और इस प्रकार से इलिसिट एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये सब अधर्म प्रमुख हो जाता है, तब ऐसा होता है। और साथ साथ पुरुष जो है, पुरुष का नेचर रैशनल होता है, स्त्री का नेचर इमोशनल होता है। तो पुरुष कई बार स्त्री को बहला फुसला के उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ऐसे केस भी हम देखते हैं, कितने सारे ये लव जिहाद केस होते हैं कि कोई स्त्री को भगा के ले गया, फिर शादी शादी भी नहीं किया, छोड़ दिया, भगा दिया, फिर लड़की परेशान होती है, पिता के घर आती है। तो बहुत, क्योंकि समाज में स्त्रियों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि फैमिली कल्चर के अंदर रहें। फैमिली कल्चर के अंदर रहते हैं तो बड़े लोग उनकी सुरक्षा करते हैं। स्त्री को समाज में एक रत्न के जैसा माना जाता है। जिस प्रकार से डायमंड जो है, डायमंड और हीरे जवाहरात जो है, वो किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं रखे जाते। इसलिए स्त्री का जो सम्मान है, स्त्री की जो इज्जत है, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए समाज उनको फैमिली में सम्मानित रखा जाता है, फैमिली में प्रोटेक्ट किया जाता है। अदरवाइज जैसे ही बाहर निकलते हैं तो समाज के जो कामी लोग हैं वो उनको भोग करने का प्रयास करते हैं। और जब उस प्रकार से अधर्म बढ़ता है, स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, तो समाज में वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्त्रियों का सम्मान इस प्रकार से किया जाता था वैदिक समय में, कि क्योंकि वो समाज में नेक्स्ट जनरेशन के लिए जरूरी है। मानव समाज में अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए स्त्रियों की आवश्यकता है कि स्त्री बहुत शुद्ध रहे, पवित्र रहे। और क्योंकि ऐसी अच्छी संतान केवल स्त्री की निष्ठा और उसके सतीत्व पर निर्भर करता है। अगर स्त्री के आध्यात्मिक जीवन बहुत उच्च है, स्त्री का चरित्र बहुत अच्छा है, तो बच्चे जो पैदा होंगे बहुत अच्छे बच्चे पैदा होंगे। और
कई बार हम देखते हैं कि स्त्रियां इमोशनल होने के कारण ऐसा भी होता है कि लोग उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, और हम देखते हैं इसीलिए कितने कितने बार लोग स्त्रियों को ठग लेते हैं, उनको घर से भगा ले जाते हैं, फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कभी कभी मर्डर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत डेंजरस हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार से बच्चों को दिग्भ्रमित किया जाता है, उसी प्रकार से कई बार लोग स्त्रियों को भी दिग्भ्रमित कर देते हैं। उसका उसका कारण स्त्रियों का इमोशनल नेचर होता है, उसके कारण वो कई बार लोगों पे विश्वास कर लेती है। पुरुष इतना जल्दी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसका नेचर रेशनल होता है। तो ये डिफरेंस है जो कि हमें बॉडी के साथ मिला है। हम आत्मा है, परंतु जिस प्रकार का बॉडी हमें दिया गया है उस प्रकार से हमारा मन बुद्धि कार्य करता है। तो इसलिए समाज व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाती है कि फैमिली फैमिली के सभी लोग स्त्री की रक्षा करें। पहले के समय में हम देखते थे कि पति, पिता, भाई एक एक स्त्री के सम्मान के लिए अपना जिंदगी दांव पे लगा देते थे, घर की स्त्रियों के सम्मान के लिए। परंतु आजकल वो सम्मान है नहीं, हर व्यक्ति स्त्री को एक्सप्लॉइट करने का सोचता है। सामान्यतः ऐसा बताया जाता था कि स्त्री को माँ के समान समझना चाहिए, भले ही वो बाहर की स्त्री हो, कोई भी हो, स्त्री को इतने सम्मान से देखना चाहिए जैसे माँ की तरह देखते हैं। पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को माँ के जैसा देखना चाहिए, इतना सम्मान रहता था। क्योंकि उनकी उनकी प्रोटेक्शन और उनकी शुद्धता के बिना समाज में आगे संतानें अच्छे से नहीं होगी। और अगर उनको धर्म के कार्यों में नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे अधर्म बढ़ेगा, और जो लोग पैदा होंगे वो व्यभिचारी होंगे, और ऐसे समाज से संसार का कोई भला होने वाला नहीं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है, शंकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। शंकरः नरकायैव, ऐसे अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जब लोग मर जाते हैं तो जो पितरे हैं, पितर लोग हैं, पितृ लोग, उनको पितृ पक्ष में कोई पिंडदान नहीं करता है, कोई जलदान नहीं करता है। तो ये क्रियाएं रोकने के कारण पितर लोग भी गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। और हम देखते हैं पितृपक्ष में इस प्रकार से होता है, 15 दिन जब हम पितरों को देते हैं तो, क्योंकि पितृलोक में हमारे 12 घंटे उनके, हमारे 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है। तो उनका एक दिन होता है, हमारा एक साल हो जाता है। 24 घंटे मतलब एक साल हो जाता है। इसलिए उनको दिन में एक बार हम भोजन देते हैं पितृपक्ष के समय पे। तो वो उनके लिए एक दिन होता है, हमारे लिए एक साल होता है। इसलिए साल में एक बार हम 15 दिन का समय आता है पितृपक्ष, जब हम पितरों को भोजन देते हैं। तो हर दिन उनको भोजन देते हैं, भगवान विष्णु को भोजन अर्पित करते हैं और पितरों को भोजन प्रदान करते हैं। ये दान भगवान विष्णु की पूजा द्वारा किया जाता है। और भगवान को अर्पित भोजन जब पितृ लोग ग्रहण करते हैं तो सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाते हैं। और पितृगण एक्चुअली पितृ योनि इस प्रकार से है कि कई बार कुछ कुछ पापों से ग्रस्त होने के कारण उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता है। किसी ऐसे लोक में होते हैं कि जहाँ पे उनको स्थूल शरीर नहीं दिया जाता है। तो अगर हम भगवान विष्णु का प्रसाद उनको देते हैं तो उनको शरीर प्राप्त होता है, तो वो अपने अगले जन्म को कर पाते हैं। पितरों की उन्नति के लिए ये जरूरी है जल और पिंडदान करना। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उनको ये अनुष्ठान करने होते हैं। अगर कोई भक्ति करता है तब फिर उसकी जिम्मेदारी, फिर पितरों की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। जैसे ये श्लोक भागवत का श्लोक है, देवर्षि भूताप्तो नृणाम पितॄणाम न किं करो नायम विनीचराज सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित कर। जो मनुष्य अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। अगर भगवान की कोई पूरी तरह से सेवा करता है तो फिर बाकी सारे कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उन सभी कर्तव्यों को हैंडल कर लेते हैं। भगवान खुद ही उनको, उस व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं, अपनी सेवा में लगा देते हैं। क्योंकि भगवान की जैसे कोई मास्टर लॉक होता है, मास्टर की होती है, मास्टर की से कोई भी ताला खुल जाता है। तो भगवान की सेवा करना एक मास्टर की जैसा है। उसको करने से आप किसी भी आपके ऊपर जो ऋण है वो सारे के सारे ऋण खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही निकला है। अल्टीमेटली जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनका भी भगवान, उनके ऊपर ही भगवान का ऋण है। तो जब हम डायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरी पत्तियों में पानी चला जाता है। तो इसी तरह से भगवान इस संसार के रूट हैं,
जड़ हैं, तो अगर उनकी हम सेवा करते हैं तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसका लास्ट श्लोक ये है, दोषे वेते कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अर्जुन अभी बता रहे हैं, ठीक है, वो लोग तो इस प्रकार से हैं, परंतु अगर हम कुल परंपरा को विनाश करेंगे, तो इतने लोगों को मारेंगे, तो उससे अवांछित संतानों का जन्म होगा। वो पाप किसको लगेगा? हमें भी पाप लगेगा, वो पारिवारिक संस्कृति का विनाश हो जाएगा। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये अर्जुन का तर्क है। इसके बाद कल हम इस चैप्टर को, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है या 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 46 श्लोक हैं इस चैप्टर में। कल हम 43rd वर्स से करेंगे। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड क्लास। आज राधा अष्टमी का दिन भी है। एक प्रश्न आया था कि राधा अष्टमी के उपवास के बारे में, 12 बजे तक उपवास निर्जला करना चाहिए, उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। राधाष्टमी के उपवास में अन्न ग्रहण किया जा सकता है, पर 12 बजे तक फिर निर्जला फास्टिंग करना चाहिए। 12 बजे तक कुछ ग्रहण मत करिए, उसके बाद अन्न ले सकते हैं। ओके। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।